बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज हम बात करने जा रहे हैं गन्ने का जो क्रशिंग सीजन है उस पर, और शुगर मिल्स जो रोड हैं उन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बाईं तरफ मेरे प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद, पीटीआई के कारकुन हैं, उनके नुमाइंदा हैं, और मेरे साथ बैठे हैं शहबाज हुसैन लाख साहब, ये किसान बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं इजाज अहमद जजुआ साहब, हर प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं, बतौर तजज़िया का प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, और उनके साथ बैठे हैं मोहम्मद अफजाल भट्टी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक है। तो सबसे पहले जो है वो मैं शुरू करूँगा, अब हमारे जो मेहमान आए हैं शहबाज हुसैन लाख साहब, जनरल सेक्रेटरी किसान बोर्ड। तो ये आप बताइए, फरमाइए कि ये क्रशिंग सीजन जो है वो क्यों देर से जो है वो शुरू किया जा रहा है, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं किसानों की नुमाइंदगी वास्ते हाजिर है। मैं खुद भी किसान हाँ, तो मैं पंजाबी जी जबान है वही तरजीह देंगा। तो बहुत शुक्रिया मलिक ज़ुबैर साहब, तुसीं सानूं मौका फराहम किया। एक फोरम है तुहाडा जिथे तुसीं हर तरह के मसाइल ने उन्हें डिस्कस करते हो, निशानदेही करते हो। तो क्रशिंग सीजन सर लेट करने जी शुगर मिल एसोसीएशन ने 83 शुगर मिलों ने पाकिस्तान के उन्होंने एक एसोसीएशन है, 83 बंदे ने जी गल उन्होंने करनी होंगी वो सारे रल के एक उन्होंने एसोसीएशन है, पासमाओ के नाम है पाकिस्तान शुगर मिल एसोसीएशन। साढ़े जो जिम्मेदार भाई ने मुख्तलिफ तंजीम बनिया ने, असी एक दूजे इतना तावा नहीं करते जितना करना चाहिए। तो ये जो लेट करते हैं वो इस वक्त करते हैं कि गन्ना थोड़ा मेच्योर हो जाए, यानी लेट हो गए तो थोड़ा जहा गन्ना पक के सही तैयार हो जाए, वो सिक्रोज लैवल यानी चीनी का जो मिठास है वो ज़्यादा हो जाए, तो मिल वो चीनी ज़्यादा बने तो ज़्यादा मुनाफा होता। मिलें कोशिश करती कि सीजन लेट हो, जबकि साडा दिल होंदा है कि थोड़ा वक्त नाल सीजन स्टार्ट हो, असी वो खेत खाली हो तो वो अपनी जी गंदम है वो काश्त कर लवीए। तो वो लिहाजा असी कोशिश करते रहने। गौरमेंट भी पिछली दफ़ा कोशिश करके वक्त में मिलें चलवाती सी, लेकिन इस दफ़ा मैंने शक पाता है कि थोड़ा लेट का प्रोग्राम मिलों ने बनाया है। वो एक बहुत बड़ा उन्होंने सिस्टम है कि वो कोशिश करके तो वो कामयाब हो जाती है। गौरमेंट को सबसिडी लैने, सीजन में लेट करने, अपना रेट गन्ने का अपनी मर्जी का मुकर्रर करवाने, चीनी का रेट अपनी मर्जी का बनवाने वो कामयाब हो जाते हैं। इस दफ़ा भी जो चीनी का रेट है वो इस वक्त होल सेल का जोड़ा 100+ यानी 100 तो उत्ते होल सेल जो परचून जो दुकानदार ने 110 तो लैके 120 तक सेल कर रहे हैं। जी चीनी ने बाहरों मंगाई है वो चीनी इंतहाई बारीक है और नकमी और बिल्कुल सक्रोज लैवल मिठास होती बिल्कुल थोड़ी है। जिते साड़ियाँ मिलों की 1 किलो इस्तेमाल होंगी है, वो बाहर की चीनी उत्ते 1.25 तो 1.5 किलो इस्तेमाल होंगी है। लिहाजा वो ये कुछ अवामल है जोड़े चीनी अच्छी और ज़्यादा लैन वास्ते मिलों वाले लेट करते हैं। असी भरपूर ये आवाज़ उठाने और तुहाडे चैनल के हवाले नाल असी गौरमेंट अगे अपील करने कि मिलों जड़ियां ने वो कम से कम नवंबर के पहले हफ्ते लाजमी चलवाइया जान, ताकि ये खेत खाली हो गंदम काश करिए। और मुल्क में जो इस टाइम गंदम का बुरान है, अगर मिलां लेट चलियां तो यह बुरान जो है शिद्दत इख्तियार कर जाए। 1 नवंबर की खबर नहीं सी कि 1 नवंबर को शुगर मिलां चल जाएंगे जी। ये जो केन एक्ट 1950 का वो यही लिखा है कि नवंबर के अक्तूबर के आखिरी हफ्ते नवंबर के शुरू में मिलां चलनी चाहिए। लेकिन एक्ट की कोई भी साडे मुल्क में तो कितना अमल हो रहा है ये तुहानूं भी पता है, बखूबी तुसीं भी जानते हो। तो लिहाजा असी ये अपील यही करांगे कि मीडिया की हद तक वो तो दे देंगे ने कि गन्ने का रेट आ होगा, चीनी का रेट आ होगा, फसलों का होगा, इनपुट साढ़े जरीनों का रेट होगा, सारिया खादा दवाइयां का, लेकिन अमली तौर पर हकीकत में कुछ होर गल है। असी इतने शहर के कल चक्कर लाओ, वेखो खादा का रेट पता करो, तो पता लगे कि कितने पहुँचे। तो लिहाजा साड़ी हुकूमत वक्त अगे अपील जी वो यही है फिल फॉर जी मिलों ने नवंबर के पहले हफ्ते चलाइया जान, ताकि गंदम के बुरान तो भी निपटिया जा सके। और जी जिम्मेदार है वो भी असी अगे इंतजार में आके कदम मिलना चलन दियाँ अपना गन्ना सटिए, ताकि साडा भी पैसा आए तो वो अपने नाम चलाए। गन्ना तैयार होने कितना वक्त लगता है? अरे ये फसल जी कुछ फसल जी साडी साल तो 1.5 साल की फसल है, कुछ साल की होंगी, कोई 1.5 साल की। जी 1.5 साल की फसल है वो हुण मैच्योर है, यानी बिल्कुल तैयार है गन्ने की क्रशण वास्ते वो तैयार है। ये हुण बहाना है इन्हां मिलों का कि चीनी थोड़ी जी उन्होंने फाद यही है कि जिन्नियां लेट चलन दियां और फिर अफरा तफरी वो गन्ना जो औने पौने दामां लैके
ਤੇ सन जिस तरह के 2017-18 में ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਮੀ ਮੇਲੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ लेकिन पूरे पंजाब ਦੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜੇ ਖਲੋਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਬਾਰ ਵਕਤ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਅਫਜ਼ਾਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਇਹ सीजन जरा पे लेट किया जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपने दोबारा मदऊ किया और किसानों पर जैसा कि हमारे मुल्क में सबसे जो पिसा हुआ तबका है वो किसान है और मैं भी एक छोटे से घराने किसान घराने से तल्लुक़ रखता हूँ और मुझे भी इन मसाइल का बड़ा बखूबी इल्म है और किसान बोर्ड के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इस हवाले से भी तो किसान बोर्ड भी आवाज़ उठा रहा है लेकिन जितनी आवाज़ हमारे पार्लियामेंटेरियन को उठानी चाहिए थी वो नहीं उठा रहे और इस बात का बहुत अफसोस है और ओवरऑल पूरे मुल्क में ही हमारा चूँकि ज़री मुल्क है तो वहाँ पे हर सूबे में और हर जो है ज़िले में पार्लियामेंटेरियन को उनका हक बनता था कि वो पार्लियामेंट हाउस में यानी सूबे लेवल पर भी कौमी असम्बली लेवल पर भी आवाज़ उठाते लेकिन अफसोस कि कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है इस तबके के लिए जो कि इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है ज़राअत जो है अगर इसकी तरफ पूरा फोकस किया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी हम बिल्कुल अपनी जगह पर कायम हो जाएंगे अगर इस पर सही फोकस करके गवर्नमेंट जो है जो किसानों की फलाह के लिए काम करे और उसको जो खाद है बीज हैं उनकी अगर कीमत सही करके और जो उनके जो हैं गंदम भट्टी साहब ये फरमाइए कि गन्ने का रेट जो है वो किसानों का हमेशा से मुतालबा रहा है कि वो रेट ठीक नहीं दिया जाता है जबकि शुगर उसी बात में है वो सारा मुनाफा वो निचोड़ लेती है एक्चुअली मेरी बात जो है ना आज बड़ा मजा आएगा क्योंकि किसानों पर वाकई मेरा भी बड़ा दिल करता था कि मैं तो मैं असल में उसी बात पे आ रहा था और आपकी ये बात का भी और जो पहले वाली आपने मुझसे सवाल किया उसका भी मैं आपको आंसर दे रहा हूँ कि एक तो लेट किसान का देखना भी ये चावल का सीज़न है और चावल के सीज़न में जिस तरह जो रेट दिया गया किसान को वो अगर 2 बोरियां चावल की दी जाए मूंजी की तो एक DAP आएगी तो सर बहुत बड़ा जुल्म है ये बहुत बड़ा जुल्म है कि किसान इतना ज़्यादा खर्चा करता है और उससे उसकी जो है वो आमदन उस हाल में नहीं मिलती है जैसे कि उसे एक्सप्लॉयटेशन कर रहा होता है तो बाकी रह गया जो ये शुगर जो है वो माफिया है पहले जो हमारी गवर्नमेंट में होता था मैं बतौर नून लीग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी प्रोग्राम में तो उसमें जो शुगर माफिया नून लीग पे जो इल्ज़ामात ये लगाते थे न्याजी हुकूमत और उनके जो हवारी हैं तो आज जो चीनी चोर का सबसे बड़ा जो इस हुकूमत में नारा लग रहा है कि चीनी चोर कौन है वो इस हुकूमत में लग रहा है PTI की हुकूमत में लग रहा है कि जहांगीर तरीन बहुत बड़ा माफिया का नाम है और उसने देखे ना अपने मुतालबात मनवाए हैं उस पर केसेस थे वो केसेस उन्होंने ख़त्म करवा दिए गए हैं इसी हुकूमत में ख़त्म हो गए हैं क्योंकि वो एक माफिया है और माफिया के सामने खान साहब कहते थे कि मैं नहीं छोड़ूंगा जिनको पकड़ना है उनको पकड़ नहीं रहा और छोड़ने वालों को वो छोड़ रहा है मकसद ये है कि जो चोर है उनको पकड़ नहीं रहा और जिन पर इंतकामी कार्रवाई करनी है और वो सिर्फ वो इसलिए ना वो उन्होंने एक नारा लगाकर हुकूमत हासिल करने के लिए कुर्सी को हासिल करने के लिए एक नारा लगाया था कि मैं नहीं छोड़ूंगा नवाज शरीफ के पास तो कुछ नहीं था नवाज शरीफ के पास अगर कुछ होता तो वाकई वो ना अदालतें भी छोड़ती ना वो मुल्क से बाहर जाते ना ये जाने देते लेकिन इफ्तिखार साहब ये फरमाइए जो 83 शुगर मिल्स है पाकिस्तान में इनमें से ये शुगर मिल्स किसकी हैं कौन सी सियासी जमात की हैं या किसकी आप थोड़ा सा इस बारे में चूंकि नॉलेज रखते होंगे इसलिए आपसे शुक्रिया वक्त देने का थोड़ा बहुत जो मेरा नॉलेज है उसके अगर मैं देखूं तो मेरे जो मादूद नॉलेज है जो मेरे इल्म में 11 शुगर मिलें गालबन भुट्टो फैमिली के खाते में डाली जाती हैं और इससे कुछ ज़्यादा जो है वो नून लीग ग्रुप मनीषा ग्रुप कह रहे हैं या ये सारे जो यानी कि नून लीग है इनके खाते में
जबकि जहांगीर तरीन की शायद 3 मिलें हैं जो उसकी अपनी है, बाकी मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी शुगर मिलें हैं। अभी बात हो रही थी किसानों के हवाले से। मैं खुद किसानों के इस जो एक है कि यानी कि मंडी से लेकर मार्केट तक एक जिल्लत आमेज सफ़र होता है किसान का, मैं खुद इस पे बात करना चाहता हूँ। अब देखा जाए किसान क्यों पिसता है, इसके दरमियान अगर हम थोड़ा सा इस पे गौर करें तो मिडल मैन या आड़ती जो होता है, बुनियादी तौर पे वो एक ऐसा आंसर है जो इंसान इस किसान को सबसे ज़्यादा लूटता है। कि अगर किसान को खेत में जो रेट मिल रहा है वो फर्ज करें 50 रुपए मन है एक चीज़ का, तो आड़ती उससे 30 रुपए लेगा और 150 रुपए जाके मार्केट में आगे परचून पे बेचेगा। इससे क्या होगा कि वही किसान जिसको ये कि जो वो खाद वगैरह आते हैं, फिर इनका जखीरा अंदोजी और ये वो आड़त के जो जितने भी हैं ये सारे, ये बहुत बड़ा एक माफिया है। मेरे ख्याल में शुगर माफिया से भी बड़ा माफिया मिडल मैन का किरदार जो अदा करते हैं उनका है। कि अगर हुकूमत कुछ इस तरह का सिस्टम करे, कोई भी हुकूमत हो जाए, कुछ ऐसा जैसे कि कुछ ममालिक में है कि दरमियान से मिडल मैन का किरदार खत्म कर दिया गया है, जो किसान है उसको मार्केट में डायरेक्ट एक्सेस दे देगी है, बड़े बड़े माल बना दिए। अच्छा, क्या आपका इशारा इस तरफ तो नहीं इफ्तिखार साहब के जो कंडे लगाते हैं प्राइवेट लोग, वो सस्ता गन्ना खरीद के आगे शुगर मिल इंतजामिया को महंगा गन्ना जो है वो देते हैं, क्या आपका इशारा इस तरफ भी है? जी मेरा इस तरफ भी है, बल्कि होता क्या है मेरे ख्याल में तो किसान से गन्ना शुगर मिल खरीदती ही नहीं। जो मिडल मैन होते हैं वो अभी 6 महीने पहले ही फसल एक किस्म की उसका एडवांस दे देते हैं और गन्ना या गंदम मुंजी वो पहले ही मार्केट तैयार होने से बहुत पहले खरीद लिया जाता है। और फिर एक हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट के बैंक्स हैं वो ठीक है लोन देते हैं किसानों को, लेकिन असल लोन ये आड़ती कि अगर किसान ने फसल उगानी है तो आड़ती से एडवांस जाके पैसा लाता है। उसको फसल अभी तैयार नहीं होती, 2 एकड़ 3 एकड़ खाद उधार ले ली, फलान ले ली, उसके पास उसका जनाब वो जब फसल तैयार होती है तो 50,000 1 लाख रुपए आड़ती के पास लिखा होता है। जबकि किसान जो है वो पढ़ा लिखा भी नहीं होता, उसको खाते का भी नहीं पता होता कि खाते के अलावा नहीं पढ़े लिखे, माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं। मसला ये है कि जो एक हमारा बैंकिंग सिस्टम है या वन विंडो ऑपरेशन जैसे किसानों को कर्जे देने के लिए दिया गया, इसको यानी कि इस तरीके से बनाया नहीं जा सका कि जिससे किसान को डायरेक्ट फायदा हो। उसमें भी ये जैसे हमारे अब ये दूसरे इदारे हैं, पासपोर्ट ऑफिस की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, आप अक्सर जिक्र करते हैं कि असल जो पासपोर्ट बनाने वाला है उस तक आम बंदे की तो रसाई नहीं है। वो तो एक एजेंट ने उसके पास जाना होता है, बाहर जो बैठे होते हैं उससे पैसे लेते हैं एक्स्ट्रा। और सेम यही हाल होता है, कर्जा अगर आपने मंजूर करवाना है तो जो बैंकों में ऑफिसर बैठे हैं क्या वो आपको पूरा कर्जा देते हैं? एक इंस्टॉलमेंट तो वो अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं। किसान यहाँ से पिसना शुरू होता है और ये मिडल मैन का किरदार जब तक खत्म नहीं किया जाएगा उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि किसान महफूज हो सके। किसान इसी तरह अच्छा, आप ये समझते हैं कि गन्ने की जो है या दूसरी भी जो 7 फसलें हैं उनकी ठीक प्रॉपर कीमत जो है किसान को नहीं मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही, मेरे ख्याल में उसका 30-40% मिल रही है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप खेत में पड़ी गंदम का रेट देखें और आड़ती की दुकान के सामने पड़ी गंदम का रेट देखें, ठीक है? और कुछ शायद हुकूमत भी इसमें कुछ कर रही है। इसमें क्या करे? बात सुने, जब गंदम को खरीद लेता है आड़ती, वहां पे पहुंचती है तो हुकूमत उसका रेट ही जो है बढ़ा देती है, वो सारा फायदा आड़ती को चला गया ना, तो उसको किसान को तो नहीं फायदा जा रहा। नहीं, मलिक साहब इनकी हुकूमत कहती थी हम माफिया को खत्म कर देंगे, तो ये अभी तक माफिया को क्यों ब्लेम कर रहे हैं मिडल मैन का? जब ये देखे ना 3-4 साल हो गए हैं ये माफिया को नहीं खत्म कर रहे हैं। आप लोगों ने 30 सालों में नहीं खत्म किया, पैदा की है माफिया। इतना कंट्रोल है जितना पैदा आप लोगों ने माफिया किया है, खुद माफिया बने। हुकूमत में कभी नहीं आई जितनी मनी लॉन्ड्रिंग और किकबैक्स आप लोगों की हुकूमतों ने हासिल की, क्या लाकानूनियत पहले आपने गिरबान में जाना चाहिए, पहले आपने हुकूमतों को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? कल लोगों के साथ आप जुमा 8 दिन में हमारी हुकूमत बने, आप लोग पिछले 30 साल से क्या करें? ये हुदैबिया शुगर मिल से लेकर रमजान शुगर मिल तक किसने क्या नहीं लूटा? पैसे निकलते पता चलता है 25,000 रुपए जनाब मेरे अकाउंट में पता नहीं कौन डाल रहा है, कोई शीधा होता है, कोई क्या करे न्याजी आप? न्याजी तो कर
कर रहे हैं सब क्या जी, आप न्याजी तो कर भागे रहे हैं। हुए तो आप लोग हैं, आप लोग एक ने एक लाइन में आपने जाके दाएं बैठ बाएं जो गए। चोर बिठाए हुए अभी हैं, देखें, जगीर अभी प्रीत अपने घर में अभी चीनी की अदालतों ने स्टोर कर रहे हैं, वो 4-5 नाम सालों के डाले, लिए स्टोर अभी कर रहे अभी हैं, अदालतों वो ने आपको किनके पता नाम चलेगा डाले, चीनी वो कहाँ सारे है, उनके किस मामले नाम चाचे जो लूट ये मार आपको करते पता हैं, चल जाएगा। उन सबके नाम आपने से जिस तरह ये आप लोग भाई सबसे है ना, ज्यादा वो आपको पुराना पता है, चल जाएगा। आप लोगों ने जो आपने- नस्ल तैयार किया है आपने- उसकी वजह से ये हम आप भुगत गाली रहे हैं। गलौज की जो क्या रस्म है गाली वो आपकी गलौज तरफ से है? वो हुई तो है। आप लोग आपकी करते हैं। बेहुदा वीडियो तो जुबान आप लोगों आपकी के तरफ पास से हुई है। निकलती है। आपने आप अपनी लोगों की लैंग्वेज वीडियो बनाने कहती है, के लिए मेरे पास आप इतनी उसको पे तनकीद 10,000 करते हैं। वीडियोज आपके हैं। पास वाइड आप तनकीद लोगों कुछ के नहीं पास है। है। आप लोगों के हमेशा पास झूठ नहीं बोलकर है। अपनी हुकूमत को चला रहे हैं। नहीं, आपके पास नहीं, काम करने के लिए आप कुछ लोगों है का नहीं, और बाकी गवर्नर लोग तकलीफ आप से लोगों आपके का पास गवर्नर चला पकड़ा गया रहे हैं। वीडियो आप के सिर्फ साथ। तकरीरें कर सकते बात हैं। करते हैं पहले अपने गिरबान में जाके इल्जाम लगाने से पहले। एक मिनट जनाब प्रोफेसर साहब गुजारिश प्रोफेसर साहब यहाँ पे क्या करें यार, झूठ बोलते हैं अरे मुसलसल, सुने। इनको अकल नहीं है बात करने की। झूठ तो आपका लीडर बोल रहा है, लीडर बोल रहा है, उसने ड्रामा किया है, भाई लोगों को लॉलीपॉप दिया, बात ट्रक की समझ बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अच्छा, आपको पता ही नहीं, के आपको पीछे मतलब आप लोगों ने आप 30 साल लोग लगाया, हैं। स्टंटेड ग्रोथ वाली 45% दिमाग अच्छा, वाली सर, बिरयानी एक की प्लेटों पे रखने वाले बात लोग तैयार आवाम किए तक आप तो लोगों पहुंच ने। नहीं रहे, आपके झगड़े तो रोज आवाम सुनती रहती है। जो मुकामी यहाँ पे मंडी मोहल्ला जिला में एक शुगर मिल मौजूद यार है। आप भट्टी को ना बुलाया करें मेरे साथ प्रोग्राम में, लड़ाई हो जाती है। जो उनकी इंतजामिया है, हमने आपके पास है उनका कुछ नहीं है। मौका देने के मेरे लिए- पास बहुत सामने के सवाल के पास कुछ नहीं है। एक मिनट बात करें। मकामी जो शुगर मिल है उनकी इंतजामिया के साथ हमारी टीम ने मुराबता करने की कोशिश की कि वो भी इस प्रोग्राम में तशरीफ ले आते और अपना जो मौकफ था इस पे वो बयान करते, लेकिन वो बार बार जो है उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की, राब्ता नहीं हो सका। इस वजह से इजाज अहमद जंजुआ साहब ये फरमाइए कि किसान ये क्रैशिंग सीजन जानबूझ के लेट किया जाता है, शुगर मिल माफिया जो है वो इस पे जब जो है मतलब है अपनी मनमानी करती है तो हुकूमत वहाँ पे रोल क्यों नहीं अदा करती है, और जो गन्ने का रेट है वो कम क्यों किसान को दिया जाता है? क्या जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हस्बे रवायत सबसे पहले 94 का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे मलिक रऊफ ज़ुबैर साहब का, कि आपने हमेशा अवामी मसाइल पे प्रोग्राम किए और अवाम तक आगाही पहुँचाने के लिए उन मसाइल के हल के लिए तजावीज़ भी तलब की और तमाम अफराद को भी तलब किया। तो हमने रब्ता किया शुगर मिल वालों से, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शायद वो इंतज़ामिया से डरते हैं या जो भी उनका मसला है। तो एक बात जो इफ्तिखार साहब ने कही वो है सच्ची कि पाकिस्तान में माफियाज का राज है। वो आड़ती के नाम पे हो, वो शुगर इंडस्ट्री के नाम पे हो, वो किसी यूनियन के नाम पे हो, ये माफियाज का राज है। लेकिन ये खुद इकरार कर रहे हैं पीटीआई वाले कि हमारी हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान में माफियाज की हुकूमत है। ये इनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि ये खुद इमरान खान भी और उनके नुमाइंदे भी हमेशा ये इकरार करते हैं कि जी माफियाज को हमने नहीं छोड़ना, यूं करना है, वहां करना है। और सब माफिया के कहने पे कभी पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया जाता है और गैस माफिया के कहने पे गैस के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, बिजली माफिया के कहने पे बिजली के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। जबकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मजलूम दो तबकात हैं। जंजुआ साहब माजरत के अरे साथ सुने, अरे पिछले बात- साल बात- पेट्रोल बात- के बात- रेट कम किए गए थे। आप तो बात किसने- में बात दे किसने दीजिए, कम बात किन लोगों ने बंद इनकी किए यही तो थे? प्रॉब्लम है ना, ना ये बात कर सकते आप हैं लोग ना, गलत इनको बात करना आते ही है, करते बस हैं। टांग अड़ाना आती है इनको। नहीं, टांग क्या अड़ानी है? पिछले साल पंप किन ने बंद किए अरे थे? सुने वो साहब, माफिया क्या वो मैं- हुकूमती लोग थे मैं- सारे? भाईजान पता क्या है? बात कोरोना ये है वायरस था ना जी, कि उसकी एक वजह से सारे खबर से आप बात कारोबार सुन के बंद हो अपने गए। अपने हुकूमत वक्त ने- पे आप जवाब देंगे तो लोग आपकी इज्जत भी करेंगे और कोई आपकी बात को जरूरत समझेंगे। नहीं है इस तरह की अच्छा। इज्जत करवाने। दूसरे नंबर पे आप जब ये आपकी इंटरप्ट गलत करते बात हैं, को टोकना मेरा फर्ज है। लोगों को बात की समझ को नहीं आती। ये पीटीआई गवर्नमेंट का एक वतीरा है कि ये एक देखिए ना हदीस पाक में आप कहता है बात कि करें जो बजाय बात को इसका इंटरप्ट बताएं। करता है उसके पास दलील नहीं होती, वो सिर्फ छोड़ डाल के खुद को नुमाया ये करने हदीस की नहीं चक्कर है। होता है। अच्छा बहरहाल मैं ये गुजारिश कर रहा था, मौजूद की तरफ आते हैं। तो माफिया में से एक शुगर माफिया भी है जिसके हवाले से आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है। पाकिस्तान में दो तबकात सबसे मजलूम हैं, एक मजदूर और एक किसान। इसकी जंग, बल्कि इसके नाम पे हमेशा जंग लड़ी गई। इसकी जंग बहुत कम लोग लड़ते हैं। मैं खराजी तस्लीम पेश करता हूँ किसान बोर्ड वालों को, ये हमेशा से इन किसानों की जंग लड़ रहे हैं। और मैं अपने दोस्त अहबाब को, हकूक़ इंसानी सोसाइटी वालों को ये खराजी तस्लीम पेश करता हूँ कि उन्होंने हमेशा मजदूरों की जंग लड़ी है और उनके हकूक़ की बात की है।
लेकिन आज जो मसला है, हमारा जो मौजू है, शुगर मिल मंडी बौदीन, दूसरे मिलों की तरह ये मिल भी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट पे नजर रखती है। इनके अंदर इंसानियत का दिल नहीं होता। ये किसान से उनका तो जी चाहता है कि हम फ्री में गन्ना इनसे ले लें और हमारी जो चीनी है ये फ्री में बन जाए और हम 500 रुपए किलो के हिसाब से बेच के रातों रात अमीर हो जाएं। आप देखिए ना, पाकिस्तान एक जरी मुल्क है और इसमें गन्ने की काश्त बहुत ज्यादा है। जितने भी गन्ने के काश्तकार हैं पाकिस्तान में, उन बेचारों के पास वो क्या कहते हैं, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, उनके पास कोई चीज आज तक नहीं है। ये दिन रात मेहनत कर करके गन्ना उगाते हैं। और इफ्तिखार साहब की बात बड़ी वैलिड है कि ये आड़तियों से उधार ले लेके खाद डालते हैं, पानी डालते हैं। लेकिन जो शुगर मिलों वाले हैं, इस वक्त वह पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता है। जो जनाज पैदा कर रहे हैं वो भूखे मार रहे हैं। जो उनको सिर्फ यूज करके, इस्तेमाल करके, उनको क्या कहते हैं, वो तरतीब बदल के, उनकी शेप बदल के चीनी की शक्ल में लेके आते हैं, तो वो खरबों डॉलर कमा रहे हैं। और इसके अलावा जो माफिया शुगर मिलों की अवाम के साथ जो जाती है, ये तो होगी ना किसान के साथ। अभी जो गन्ना लेट खरीदेंगे तो उनका टाइम बहुत ज्यादा मतलब वेस्ट कर देंगे अपने लालच में कि इसमें जो रस है वो पक जाएगा, ज्यादा रस आ जाएगा तो हमारी चीनी जो है उसकी प्रोग्रेस ज्यादा हो जाएगी। अगर इस मौके पर 10-20 रुपए गन्ने का रेट बढ़ा भी दिया जाए तो उनका प्रॉफिट तो 100 गुना पहले ज्यादा है। लिहाजा आज आके मारना है हमने किसान को। फिर जो शुगर मिलों की प्रॉब्लम है शहरी माहौलियात पे, गवर्नमेंट ने एक महकमा बनाया माहौलियात का कि शुगर मिलें जो हैं ये इनसे निकलने वाला धुआं, उसके मतलब बहुत मुज़म्मिर असरात थे। और दमा, टीबी और फेफड़ों के अमराज में वो धुआं और उसकी वो राख होती थी जो उसकी चिमनियों में से निकलती थी, बहुत ज्यादा जब शोर डाला तो गवर्नमेंट ने एक महकमा बना दिया। लेकिन महकमा क्या बना, उनके करप्शन का रेट बढ़ गया, उनको कमीशन दी, दोबारा उसी तरह ये काम चलने लगा। आज भी शुगर मिल्क से जब चलती है, उसका सीजन शुरू होता है, तो आप आम एक तजर्बा की छोटी सी मुख्तसर मिसाल दूंगा कि हमारे माँ बहनें जो कपड़े धो के रात को आप छत पे डाल दें तो सुबह वो कपड़े दोबारा धोने के काबिल हो जाएंगे कि उन पर इतनी वो राख जम जाएगी कि वो कपड़े सफेद काले हो जाएंगे। और वही राख हम सांस के जरिए अपने अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर कितनी बीमारियां आएंगी इसका अंदाजा आप कर सकते हैं कि मंडी बौदीन में दमा, टीबी, फेफड़ों का कैंसर और इसके अलावा मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो सांस से मुतल्लिका हैं वो इस शुगर मिल की वजह से पैदा हुई। फिर इसके अलावा अच्छा आप कर लीजिएगा सर, आपको मौका दिया जाएगा। हजूर गुजारिश यही है बात कहीं से कहीं आपकी प्रोग्रेस नहीं है जितनी आपकी बात थी और ये बीमारियों पे ले बात टू द पॉइंट है। बात तो वैलिड है ना, राख तो पूरे मैं कहता हूं ये इनसे कमीशन लेते हैं तो मजदूर भी तो देखती है। अरे सुने आपको कमीशन मिलती है, आप उनसे मंथलियां लेते हैं, आप क्यों ये बात करेंगे जिससे आवाम का फायदा हो? आवाम के फायदे के लिए प्रोग्राम किया जाता है। आप 10,000 के बाद तो ये जो 22 लाख बंदे मार रहे हैं, जो 22 लाख बंदा जो मार रहा है, अरे सुने ना, एक शुगर मिल में जाता है वो 10,000 बंदा है, इधर 22 लाख है। आप किसको तरजीह देंगे? जब शुगर मिल कब इंस्टॉल हुई थी? शुगर मिल लगी थी 1960 में। आप मेरी बातों का आप मुझे जवाब प्लीज चुप करें। देखिए 1960 में शुगर मिल लगी थी। उस वक्त मंडी बौदीन की आबादी कितनी थी? मेरा ख्याल है 50,000 भी नहीं होगी। 50,000 नहीं भाई, 6 लाख से ज्यादा 6 लाख तो आपका है। मंडी बौदीन की आबादी में बात कर रहा हूँ। देखिए क्या बहस लेके बैठने हैं? उस वक्त आप सिटी नाज़म रहे हैं, आप लोगों ने जब आपको मालूम है कि शुगर मिल जाए वो शुमाल मगरब कोने में है तो सारा शहर जो है जहां से हवा आती है इस तरफ क्यों बसाया? आप लोग उस तरफ क्यों न शहर बसाया? आप लोगों ने पॉलिसी की नाकामी आप लोगों की। आप तो ये कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान जो है वो श्रीनगर की तरफ बसाना चाहिए, क्यों बसा लिया? यार ये तो कोई आप लोग आप राख जो है वो इधर शहर की नहीं वो इससे आगे भी चलते हैं ना, इससे आगे चलते हैं, उसमें जो मड निकलती है, मड
अच्छा जो उसको मैल कहते हैं हम, जो शीरे का मैल होता है वो जमीनों में गिरा दिया जाता है, शुगर मिल के इलाकों में, जिसके असरात हमारे पानी में गए। और पानी जो है क्योंकि उसमें जहरीले केमिकल होते हैं, वो जब वेस्ट जमीन की तरफ जाता है उनमें से वो केमिकल, तो मंडी बौद्दीन का पानी आज इतना आलूदा हो चुका है कि पीने के काबिल नहीं रहेगा। शुगर की वजह से नहीं है। अच्छा अरे सुन लेना, आप बाद में जवाब दे लीजिएगा। अच्छा मेरी अपनी राय है, आप अपनी राय दीजिएगा। इसके अलावा वो जो मड होता है उस पे मच्छर, बल्कि मैं समझता हूँ डेंगू मच्छर का मूजब भी मंडी बौद्दीन में सबसे ज्यादा ये मड बनती है। नहीं बनती। इसके अलावा सर एक शीरा होता है, शीरा बहुत ज्यादा। अच्छा इसके अलावा एक शीरा है, आप जाके देख लीजिए, वो तालाब खुले पड़े हैं, उसमें कई जानवर, वो क्या कहते हैं हराम जानवर, कुत्ते, बिल्लियां, पता नहीं मतलब ये कौवे, ये उसमें गिरे पड़े होते हैं। और वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है? आपकी दवाइयों में। मैं जो ये सिरप बनते हैं उसमें भी, टॉफीज में भी। अच्छा जहाँ पे जो चिकनाई जो मीठी अच्छा, इसके अलावा पता है क्या सर, आप ना तो इस बारे में इल्म रखते हैं, ना ही आप वैसे ही आपने सजेशन देनी है, ड्रामा करना है वो कर लीजिएगा, वो कोई मसला नहीं। लेकिन आप मैंने खुद अप्रेंटिसशिप की है 3 साल शुगर मिल में, मुझसे ज्यादा आप नहीं जानते शुगर मिल के मामलात को। पॉइंट है ना, और उसमें से जो जहरीला पानी निकलता है वो साथ नाले में जाके वो भी तो जमीन में जा रहा है। ये इस जबकि वो चाहिए कि उस पानी को वेस्ट दरिया तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाए, तक नहीं कोई ऐसी मशीनरी लगाई जाए ताकि उसमें से जो केमिकल है वो साफ करके जमीन तो उस पानी को साफ पानी दिया जा सके। वो केमिकल मिले पानी ये तो जरूर जाती है। ये तो वैसे मतलब सब एक चीज है ना, इस बात का मुझे मौका दें थोड़ा सा, मैं इस बात की अच्छा ये सारे के सारे जो बात है, ये सारे के सारे जो मामलात हैं, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? मंडी बौद्दीन की आवाम का। उसके लिए अच्छा अब आ जाते हैं आपके मौजू की तरफ भी, मुझे वो ज़हन में नहीं पॉइंट रहा था कि वो उनके पास जो शुगर सेस का एक पैसा होता है रोड की तामीर के लिए, क्योंकि ये भी बाइलाज में मौजूद है आईन पाकिस्तान में कि जो शुगर मिल की तरफ आने वाली सड़कें होंगी उसमें 35% पेमेंट जो है वो शुगर मिले करेंगे। अच्छा वो जो शुगर सेस का पैसा है उसकी हमें कोई समझ नहीं आती, वो किधर जाता है? अच्छा मैं बताता हूँ। ये सड़कें जब सीजन शुरू होता है फालिया से लेके मंडी बौद्दीन तक रोड ब्लॉक हो जाते हैं, और शुगर मिल वालों ने कोई अपना वो स्टोरेज का बंदोबस्त नहीं किया हुआ, यहाँ पे आप गन्ने की ट्रालियों को खड़ा कर लें या उनको तोल के गन्ना कम से कम आप स्टॉक कर लें, ट्रैक्टर ट्राली खाली वापस चले जाएं। ये जो रोड आवाम के इस्तेमाल के लिए रोड बनाए गए हैं इनको बंद कर दिया जाता है। इंतजामिया इनके साथ मिली हुई है, इंतजामिया इस पे कोई असर नहीं करती, वो रोड ब्लॉक कर देती है, वो ट्रैफिक को जाम कर देती है, सड़कों पे ट्रालियां खड़ी होती हैं, खुदा न खास्ता एक ट्राली अगर गिर जाए तो मुतबादल रास्ते अख्तियार करने पड़ते हैं। ये तो इंतजामिया को, पीटीआई गवर्नमेंट को, शुगर मिल को बैठ के एक ऐसा लाएमल करना चाहिए। पीटीआई की हुकूमत में ही लगी है ना। अच्छा पीटीआई की वैसे मेरे आप उनसे मंथली तो ले रहे हैं तो आप ये दो पॉइंट कर सकते सर, दो पॉइंट है उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एक तो जो रोड है किंग रोड से जो सासिरा तक, चूंकि स्टार्ट तो हो गया ना ऑलमोस्ट जो है गन्ने का सीजन, लेकिन पीटीआई की इतनी नाकस कारकर्दगी है, चाहे वो जिस एमएनए की, एमपीए की या जो ठेकेदार है जो भी है उसमें, लेकिन वो बहुत ज्यादा, ये भी सीजन लेट शुरू करने के लिए ड्रामा यहाँ तो सड़क देखे ना, सड़क एक तो ये पता था कि गन्ने का सीजन है और मंडी जो है वो गन्ने पे चलता है और मिल जो है वो उसी साइड पे है, तो उस सड़क को इस महीने में उखाड़ने की क्या जानबूझ के ये गर्मी में क्यों नहीं को लेट करने के लिए ड्रामा किया? सिर्फ ये बात है कि आपकी पुलिसियां ये नहीं सारी गलत है, लेकिन हमारा फोकस चूंकि ये सड़क है और मिल है और मिल की जो कारकर्दगी है वो इस हवाले से मैं उसको नाकस कहूंगा। देखें अगर वो माहौलियात को खराब कर रही है, माहौल को खराब कर रही है, गंदगी फैला रही है, आलूदा कर रही है हमारे माहौल को, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें ये भी करना तो चाहिए था कि यहाँ के शहरियों को कम से कम रिलीफ देते, यहाँ के सिर्फ शहरियों को बाहर से ना आते, उनको मुलाजमतें देते, उनको यहाँ मकामी लोगों को, ये नाइंसाफी है और इसकी हम आवाज उठाएंगे। अब आपके चैनल के वजह से हम ये आवाज बार बार उठाएंगे कि वो अगर उन्होंने ये मिल बनाई, हमें जहर खिला रहे हैं, हम जहर खा रहे हैं,
तो फिर कम से कम हमारे गरीब लोगों को भी तो उससे बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको नौकरियां मजदूरी वहां पे उनको मौका देना चाहिए, जो कि वो नहीं दे रहे हैं। तो उस पे जो है वो बात करें, और ये 2 पॉइंट पे ज्यादा डिस्कस। अच्छा, जिले सतह पे या तहसील सतह पे आपकी शुगर मिल जो है आपके जिले को या तहसील को कितना टैक्स दे रही है, आपको इल्म है इस बारे में? मुझे ये तो नहीं इल्म कितना टैक्स देती है जिली सतह पे, लेकिन जैसे जजुआ साहब ने कहा जी कि 35% रोड बनाने का होता है, जो मेरे 70 करोड़ रुपया देती है जी टैक्स। नहीं कोई चंद हजार रुपए हैं सालाना जो टीएमए को लाइसेंस की शक्ल में पे करते हैं। क्या इतनी बड़ी बिल जो है वो चंद हजार रुपए पे करे, वो ठीक दुरुस्त बात है? मैं जिस बात की तरफ आ रहा था ना, हमारा मौजूद सड़क की तरफ है ज्यादा 70 करोड़ रुपया बन रहा है। तो चलो जी बिल वास्ता जी बड़ा जी जी। अच्छा, मैं सड़क के हवाले से बात कर रहा था। मुझे एक जरिए से पता चली ये बात कि जब पीपल पार्टी का दौरे हुकूमत था, इससे पहले 2000 मेरा ख्याल है 7 से 13 तक, उस दौर में 6 करोड़ रुपया था शुगर मिल रोड के लिए, सतसिरा किंग रोड से लेकर शुगर मिल तक शुगर मिल ने दिया था। वैसे मलिक साहब वेरी सॉरी, मैं बात इनकी इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन कल एक इनके सदर साहब आए थे इनकी पार्टी के, वो भी पीटीआई की और भुट्टो साहब की बातें कर रहे हैं, ये भी आए हैं तो ये भी पीपल्स पार्टी की बातें कर रहे हैं। और ये क्या मैं से ये सवाल है कि आप कहते हैं पीटीआई ने क्या किया, पीपल्स पार्टी की आप बातें क्यों करते हैं? क्या आप पीपल्स पार्टी में जाने वाले हैं, या आपकी जो पीटीआई है वो पीपल्स पार्टी में जाने वाली है? उस दौर में 6 करोड़ रुपया था सड़क के लिए, लेकिन हमारे नुमाइंदगान को जब खबर हुई कि ये 6 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, तो वो अपने यानी कि गलियां नालियां और देहातों के छोटे सोलंग बनाने के लिए वो इस्तेमाल कर दिया गया था, ना कि ये रोड बनाया गया था। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इसमें बगैर किसी मुखालफत के किसी किस्म की भी कि कुछ नकाइस हमारी इंतजामिया के भी हैं कि तरजीह किसको देनी चाहिए। भट्टी साहब की बात 100% दुरुस्त है कि गलत टाइम पे शुरू किया गया, सड़क को उखाड़ा गया। यार ये इतने बल्दिया के मुलाजम में, इनमें एक भी कोई ऐसा प्लानर नहीं था कि जो ये आइंदा 1 साल की असेसमेंट कर लेता कि आने वाले दिनों में क्या क्या मसाइल बनने, और फिर ये जानबूझ के किया है। जब अगर सड़क को उखाड़ना ही था तो मुतबादल रास्ता कौन सा दे रहे हैं? 50,000 से जो यहाँ से जो नई अब सड़क जहाँ से उखाड़ी जा रही है, वहाँ पे बड़ी अच्छी सड़क बनी हुई है, ठीक है, वो बड़ा अच्छा बेड था, अगर उसके ऊपर ही कुछ अच्छा सा लेप कर दिया जाता है, या वो जो लेप होती जो करते नहीं लेपर होते उसका बेड अब जो नया बना रहे हैं बड़ा कमजोर है, लेकिन मिट्टी डाल के वही डाल के जब वो सड़क अच्छी थी, बेड बड़ा अच्छा था, उसके ऊपर वो दूसरी जो ये कारपेट से बना दी जाती, तो ये जल्दी नहीं बन जानी थी। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने लिखा कि ये जी वो अगर उस पे बनाएंगे ऊंची हो जाएगी। अब आपने देखा कितनी ऊंची बन रही। अब वो उन लोगों की बातें, अब जो नुकसान जो साइड वाली बिल्डिंग है उसका क्या सारे लोगों का नुकसान हो रहा है, सबका नुकसान, सारी दुकानें ऊंची करनी पड़ेंगी, ठीक है, और करोड़ों रुपया जाया होगा। ये करप्शन के नजर होता है। आप जो रोड उखाड़ी जा रही है वो कितनी अच्छी रोड है, वहाँ पे कोई जाम खड्डा वगैरह इतना ज्यादा नहीं है, ये अच्छी रोड को उखाड़ के देखिए ना, मुझे अफसोस हो रहा है, साथ में एक तो कब्रिस्तान है सुहावा का, हॉस्पिटल है, वो बिल्कुल नहीं हो जाएगा, पानी सारा उधर चला जाएगा, कब्रों को नुकसान सर मैं कोई सियासी नुमाइंदा तो है नहीं, ना मैं किसी किसान बोर्ड की आप है वो सूरत हाल है वो ये कि मेले 2017 तो लैके ते हुण तक उस तो पहले जो फंड आउंदा ही वो जिन्ना भी रोड साइज का पैसा ही वो इस्तेमाल होंदा है गन्ने दी राह ते और गन्ने दी पुड़ियां वास्ते, जिथों गन्ना गुजारिया जांदा है उदों वास्ते पाइप दिंदे हन, पुड़ियां बना के मेला दिंदे हन। हुण वो आखदे ने कि जिन्ना पैसा 2017 तो लैके हुण तक दा सानू कोई इल्म नहीं, साडे लो चला जांदा है, डीसी साहब को होंदा है, इंतजामिया ने खुद करना होंदा है। साड ए जेड़ा सीजन गुजरिया जेड़ा 2020 जेड़ा सबका सीजन एदा पैसे जेड़े 6 करोड़ 30 लाख रुपया ओरिजिनल फिगर है। मैं जीएम साहब ने फोन करके रिपोर्ट लैके ता प्रोग्राम चो आया, वो 6 करोड़ 30 लाख रुपए का सन कोई हिसाब देने वाला तैयार नहीं। किसान बोर्ड ने कमिश्नर कोई ना दरखास्तां दित्तियां, डीसी साहब ने दरखास्तां दित्तियां, शाह ताशुकुर मिल दे
मालक और उन्होंने आला जितने भी अफसरान ने उन्होंने सारे दरखास्तां जगह जगह दित्तियां जिथे देनियां चाहिए कि सामने सड़क फिल फॉर सड़क ना दी जी चीज़ है ना जी किंग रोड तो लैके सात सिरे तो लैके शुगर मिल पहुंच तक सड़क ना दी कोई चीज़ है ही नहीं। जिथे एस्पीरियर कॉलेज है इतने पानी खड़े है नाला कोई निकासी कोई ट्राले आने ट्राले डिग जाते हैं टायर पट जाते हैं। मैं खुद किसान हाँ मेरा अपना ट्राला ट्रैक्टर गन्ना लैके आउंदा ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਰੱਖਦੇ ਯਾਰ पहुंच गए जितनी देर तक वो रेलवे लाइन से सर वैसे आपने आगे सवाल उठाया था एक मिल को काइंडली स्टॉप करना चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो अब देखना ये आप मौजू है ना मैं एक दो बात मैं कोई तफज नहीं दे रहा ना कोई मैं अपने तफजात की बात कर गल ये कि ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਕਿਨ ਰੋਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ गन्ना सारा उधर रोजे रोड तो पीछे किंग रोड तो पीछे उधर रोक लेंदे ने इधर जो ट्रैक पुल है किंग रोड जिला कंपलेक्स इथे रोक लेंदे ने पुलिस उत्ते पारा देते हैं। एक नवी करप्शन पिछले साल तो शुरू हो गई कि वो ड्राइवर मिली भगत ना जेड़ा 200-400 रुपया दिंदा है मिन्नत तरला करदा है ओदी ट्राली गुजार छड्डन बाकी सारा दिन उत्ते खड़े रहंदे राती 9 बजे तो बाद उन्हां इजाजत लगदी मिल खाली हुंदी है गन्ना हुंदा कोई नहीं मिल वाले पिटदे हुंदे ने वो फिर सान फोन करदे ने असि डीसी साहब कोल एसपी साहब कोल सुबह तरले मिनतां करके फिर रास्ता खुलाईदा ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸੁਹਾਵਾ ਇੱਕ ਤੇ 92 ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੰਘਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕ ਨਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਗੰਨਾ ਜਾਏਗਾ ਗੰਨਾ ਖੜਾ ਰਵੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜਾ 92 ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ पूरी दुनिया इतने आउंदी कि इतने शहर में शादियों का सीजन है अगों 12-1 बजे छुट्टी हो जाती है बच्चों ने कॉलेजों का स्कूलों का बड़ा एक रश और बर्डन बन जाता बहुत ज़्यादा ते वो जिहड़ा है साडा पैसा जिमीदारां दा असीं एरिया दे साडीआं कुड़ियां ते साडा मकामी लाओ पहले ये सड़क साडे पैसे में बेशक मुकम्मल कर लो 6 करोड़ 3 लाख ते सिर्फ है साडे पीछे सीजन दा उस तो पहले 4 साल का साल पाउण दे सान पता ही कोई MP MLA लंदन पे गलियां वालियां बनांदे ने किते खर्च कर रहे हैं कोई पता नहीं। बाकी रह गई गल जी कोई मिल दे मकामी ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ क्योंकि ਅਸੀਂ डायरेक्ट हर वक्त अफसरां जाने को कुठियाले सईदां दा कोई कुठियाले शेखां दा कोई मुंडे दा कोई मांगड़ दा मोटे दा कि मिल दा जेड़ा कंडा है वजन तोल ओदे तो ਤੁਸੀਂ मुतमिन हो ना जी मुतमिन ना 2 कंडे लगे ने और कंप्यूटर है और मिल दे ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ महमूद अहमद खालिद ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ डायरेक्टर शाहता शुगर केन ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਦਨ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਾਵਸ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ 10-20-30 ਕਿਲੋ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜਾਂ ਗੰਨਾ ਕੋਈ ਖਿੱਚਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਨਾ ईमानदार मिले कोई मेल का मैं मुलाजिम नहीं। अच्छा जो साहब एक महकमा है जेड़ा टोल दे मुतल्लिक जेड़ा कंडा चेक करदा उना दा ते लेबर दे मुतल्लिक जेड़ा वे ओ मतलब पुछ पड़ताल करता है जेड़े ओ कोई लेबर जो है वो उसका कहना है कि वो साजबाज के जरिए हमें वो मतलब है पूरे वो नहीं दिलवाए जाते हैं या वो महकमा हम पे तवज्जो नहीं देता है ये कुछ शायद को उनका ये भी कहना था इल्जाम लगा रहे थे कि मंथलियां वसूल करते हैं ये इसमें इंतजामिया सारी मिली हुई होती है जिसमें से रिलीफ नहीं होता। जो मजदूर है ना एक तो सोशल सिक्योरिटी का महकमा है और फिर एक लेबर डीओ लेबर है हमारे पास जो इनके जो गोदाम को चेक करते हैं वो डीओ इंडस्ट्री साहब हैं। अब पता क्या है गवर्नमेंट है PTI की मुझे तो मार पड़ती है हमेशा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात है कोई इनके ना कोई बाट चेक करता है ना कोई औजान चेक करता है। ये जमींदारों को कह देते हैं कि ठीक है आप करवा लें और शायद ना भी करते हो ये भी कोई मैं नहीं कह रहा कि उनके जो मतलब वो कंडे हैं वो गलत हैं मैं ये नहीं कहता लेकिन कम से कम जो एक इदारा बना होता है उसका काम होता है हर महीने उसकी चेकिंग करना उसकी रिपोर्ट तैयार करना तो वहां से सिर्फ कमीशन आती है। इसी तरह लेबर की जो होती है प्रॉब्लम
उस हवाले से कमीशन आ जाती है। लेबर के मसाइल सुनने के लिए तैयार कोई नहीं होता। जो यूनियन बनती है वो जब तक मालकान की पैरोकार ना हो तो उस यूनियन को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। वो लेबर के मसाइल ही नहीं मतलब बयान करते, वो तो अपनी सहूलियात के लिए बात करते हैं। ये हर सतह पे पाकिस्तान में हर शोबे में ही ऐसी ही मतलब सिलसिला जारी है। ये तो इस निज़ाम को बदलने की बात है। इस पर मैं कई दफा बात भी कर चुका हूँ। शुगर मिल वालों को चाहिए कि वो चले, उनका किसी भी फिरके के साथ ताल्लुक हो या किसी मजहब के साथ ताल्लुक हो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कारोबारी लेने। अच्छा, लेकिन कारोबारी तौर पे मंडी बहुद्दीन में उनका सबसे ज्यादा जो बिजनेस है, जो सबसे ज्यादा उनको पैसा देने वाले लोग हैं वो किसान हैं। उनकी वजह से ये इनकी शुगर मिलें चल रही हैं और अरबों रुपया ये कमा रहे हैं। और गवर्नमेंट कम से कम 70 करोड़ रुपया एक साल का इनसे टैक्स वसूल करती है शुगर मिल से। तो गवर्नमेंट को भी और शुगर मिल को भी चाहिए कि वो किसानों को सहूलियात दें, उसके अलावा लेबर को भी सहूलियात दें। लेकिन वो सिर्फ अपने खजाने भरने में तो लगे हैं, इंतजामिया को खुश करने में लगे हैं, जबकि जो अवामी मसाइल हैं, जो गरीब आदमी के मसाइल हैं, उन पर ना अवाम अपना शुगर मिल वालों की तवज्जो है और ना ही हुकूमत वालों की। जो मैंने मसाइल बयान किए हैं, जो हमारे अवाम के साथ खास तौर पे जो मजदूर हैं उनको भी छोड़ दें, किसानों को भी छोड़ दें, जो शहरी आबादी है इसके साथ जो जुल्म किया जा रहा है, इसका अजाला किसने करना है? अच्छा, जो लेबर जो है वहाँ की जो मतलब मुलाजम है वो कम से कम 90% तो मंडी बहुद्दीन से होने चाहिए ना। नहीं, ये बात है इनकी, मैं मानने के लिए तैयार हूं। और एक इसमें देखिए एक और कुछ पता है, एक बात मैं बताने लगा था सर, यही कि जो अहम होते हैं ना वो मंडी बहुद्दीन को नहीं दिए जाते। और एक मुनाफली और बहुत ज्यादा आ गई है कि ये जो मुलाजमीन है ना उनको रखते हैं डेली वेजेस पे, MNA की सिफारिश पे, DC साहब की सिफारिश पे, MNA की सिफारिश पे डेली वेजेस। पक्की मुलाजमत उनको देते नहीं कि उनको बेनिफिट देने मतलब देने पड़ जाएंगे। ये एक ऐसी मुनाफली सरमायादारी निजाम में कायम कर दी गई है कि जी जो मजदूर है उसको इतना दो कि वो बंदा रोटी खा ले, इसके अलावा वो मरता है मर जाए ना दवाई। यहाँ पे जो है जो सीजनल मुलाजमीन रखे जाते हैं मंडी बहुद्दीन के मुलाजम वो 90% होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? और क्या जो मंडी के मुलाजम हैं उनको क्यों नहीं वो पक्की मुलाजमत क्यों नहीं फराहम की जाती? जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, मेरा ख्याल है कि जो एक तो ऑफिशियल्स हैं ना, जो या फिर बहुत बड़े अफसर कह लें, इंजीनियर्स वगैरह शायद उनमें शामिल ना हों, लेकिन बाकी जितना भी मुलाजम है ना, लेबर है वो यहाँ से वो जो बाख्तियार मुलाजमतें हैं वो नहीं देते। हाँ जी, वो 95% मेरे ख्याल में जिला से है। नहीं 76%। अगर नहीं है तो होने चाहिए, होने चाहिए, हर सूरत होने चाहिए। देखें बहुत सारे अभी जिक्र हो रहा था, जैसे जजुआ साहब कह रहे हैं कि उसके जो बैड इफेक्ट आते हैं पोल्यूशन की शक्ल में, तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मंडी इस बात में देते हैं कि कोई MNA या जिस वो कर ले कि जी हमने आपका बंदा रख दिया, हमने आपका बंदा रख दिया, हमने आपका इस बेस पे वो कर रहे हैं। अदरवाइज जितने ठेकेदार हैं वो अपने बंदे बाहर से लेके आते हैं। ये काम करना नहीं चाहते, जो गन्ने के अनलोडिंग है या दूसरा काम है। सर बहुत सारे लोग होते हैं, मैं मेरे पास 3-4 एप्लीकेशन आई हुई है। ये बात मैं बात करता हूं सर, मकसद वो असल यही है। मैं अच्छा, चीनी के रेट पे बात कर लेते हैं। चीनी का रेट जो है वो पिछला सीजन भी चला तो उस वक्त भी हाई रहा, 100 के रोड बोर्डिंग रही। अब भी जो है वो क्या सीजन आएगा जबकि चीनी जो है गन्ना इतना ज्यादा है कि 1.5 साल की चीनी जो है कहते हैं कि बन जाएगी, आ जाएगी। तो फिर क्या ये जो रेट है ये इतना ही रहेगा? क्या चीनी का रेट का ये मसला है कि जो गन्ना है ना सरकारी रेट से 200 रुपए मंगदा सी, लेकिन सन प्राइवेट तौर पे ना आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन मिलना होया इन्हें सन 300 350 रुपए मन, यानी क्विंटल का अगर गल की जाए साडे इलाके क्विंटल में ज्यादा तरजीह दी है। सर सन 7 तो 750 रुपए क्विंटल देता है। वो जो हाई प्राइसेस आ गए ना चीनी दी, वो जिना गन्ना महंगा खरीदिया उन्हें चीनी भी महंगी बेच रही है। सर आप चीनी की बात कर रहे हैं, चीनी पे तो गवर्नमेंट का रेट आ रहा है ना, इनका प्राइवेट और चीनी की बात कर रहे हैं। जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं ना, यहाँ पे चीनी भी जो है ना वो 200 रुपए किलो मिलेगी।
नोटिस लिया खान साहब नोटिस लिया बैठल साहब केड़ी चीज है नोटिस लेने बढ़ना पड़ जाता है। यानी कि तेल जिस तरह बढ़ रहा है और डॉलर जिस तरह ऊपर जा रहा है, चीनी भी ऊपर जाएगी डेफिनेट। और जिस तरह इनके पास वो चोर बैठे हुए हैं, कोई आटा चोर है, कोई चीनी चोर है, तो वो तो सोच लेके जाएगा, वो तो लेके जाएगा। आप लिख लें यहाँ पे 200 पे लेके जाएगा, क्योंकि वो हिस्सा ले रहा है हिस्सा ले रहा है कि आप 200 पे लेके जाएगा। हमारे दौर में तो मेरा 45 रुपए से शुरू हुई, तो फिर 52 रुपए में कौन से रेट में पहुंची है? 120। आप क्या गन्ने का सीजन चलने, अच्छा सीजन में जो है वो 50 किलो का वो जो थैला था वो 2700 रुपए 3000 रुपए तक चला जाता है। इनके मोबाइल में तकरीर होगी, साहब की वो गा दे वो सुना दे, बस यही। अच्छा इस बार जब सीजन चला था तो चीनी का रेट कम नहीं हुआ था, इस बार क्या होगा? आप तो गन्ना भी बहुत वाफर है, क्या कहेंगे इस बार? देखिए मैंने अपने इस प्रोग्राम के शुरू में एक बात की थी कि हमारे यहाँ मिडल मैन का किरदार जो है ना कीमतें वो तय करता है। चीनी या तो डायरेक्ट आगे कंज्यूमर के पास आए ना, वो तो होता नहीं है। शुगर मिल से चीनी कौन हिसाब कंट्रोल किसने करना है? कंट्रोल जो फिर वही बात आ जाती है। मैं एक बात छोटी सी बात करूंगा। देखिए पिछले साल की बात है, 82 रुपए या उससे पिछले साल 82 रुपए पेट्रोल था, तो इमरान खान ने 68 रुपीज बात एक मिसाल दे रहा हूँ 68 रुपए किया, तो पेट्रोल पंप वालों ने हड़ताल कर दी कि इस रेट पे हम सेल नहीं करेंगे। यही हुआ था, और 1 महीना पेट्रोल पंप को सर किसने कंट्रोल करना था, किसने? यही बात है ना। अब वही बात अब फिर आ जाती है कि अब अगर आप मान सकते हैं कि आपके खिलाफ बोले कोई भी, आप मान सकते हैं, फिर आप लॉलीपॉप ना दें, आप चुप कर दें। आपने चीनी को क्यों बढ़ाया, आपने तेल की कीमत को क्यों बढ़ाया, आपने आटे की कीमत को क्यों बढ़ाया, आपने महंगाई को क्यों इतना आप सिवाय बातों में तुम्हारा बटका जो 27,000 अरब डॉलर चढ़ा गया था, उसके दौर में चीनी कितनी थी, उसके दौर में तेल कितना था, आप सिर्फ बातें करते जानते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। जो सवाल आपका जवाब दें, आप बताइए चीनी की कीमत नहीं आप ले रहे हैं, आप पिछली हुकूमत पे फलाना हो गया, तेल नहीं है, IMF से और कर्जा लेके इसके तो आपके पास जवाब ही नहीं है। आप सवालों का जवाब दें, नहीं किया। ये छोड़ के नवाज शरीफ ने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं? आप ये छोड़े के नवाज शरीफ ने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं? जब एक बर्बाद कर गया ये कप मैं यहाँ पे फेंक के कहता हूँ, फिर आप कहते हैं इस तरह में तोड़ के चलो फिर निकल जाए, आप छोड़ दें हुकूमत को, अगर नहीं चाहिए तो नवाज शरीफ को दे दें, छोड़ दें। आप नवाज शरीफ को माफी मांगे, आप लोग चोर हैं, आप लोग डकैत हैं, जितनी महंगाई है इसको कंट्रोल फिर उसकी कुछ नहीं कर सकते, आपके पास है ही कुछ नहीं, आप लोगों के पास फसल बहुत ज्यादा है, 1.5 साल का जो है वो चीनी स्टॉक हो जाएगी, रेट कम होगा नहीं होगा? नहीं होगा जब माफिया पड़ी हुई है। माफिया क्यों नहीं होगा? ये हार है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा। भट्टी साहब एक मिनट, रेट इसलिए नहीं होगा कि जो इस गवर्नमेंट में माफियाज हैं वो चीनी यहाँ से खरीद के उन ममालिक में बेचेंगे जहाँ से उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अरे सुने ना, उसके बाद जो हुकूमत पाकिस्तान है ये दूसरे ममालिक से चीनी खरीदेगी, यही तो आपने दी इधर से 90 रुपए किलो उनकी बिक गई, वो अरे सुने भाईजान, तो उसमें इन्होंने कमा लिया 15 रुपए फी किलो के हिसाब से पैसे कमा लिए। अब पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बाहर से चीनी 105 रुपए में खरीद ली। अच्छा अब उसमें क्या हुआ, 15 रुपए उसमें कमीशन तय हो गया, 90 को खरीद लिया, 105 आ गया। अब क्या उसके साथ एक नया टीका लगेगा कि जी हम 20 रुपए सब्सिडी भी दे रहे हैं, हुकूमत आवाम को 90 रुपए किलो देंगे। इस चीनी की 100 रुपए की कीमत में 25 रुपए हुक्मरान माफिया ये खा रहा है। अब अगर हुक्मरानों पे हम इल्जाम करते हैं, कोई खिलाफ बात करते हैं तो हमें उठा लिया जाता है, हमें पकड़ लिया जाता है। ये काम तो इस गवर्नमेंट ने बड़ा आसान कर दिया।
कि जो हुकूमत मुखालिफ बोले उसका उठा लो, जेलों में डाल दो, पर्चे दे दो, लेकिन नहीं, ये नहीं किया। एक मिनट सुन ले सर, एक मिनट सुने। ये नहीं किया कि जो पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट है उसको पाकिस्तान में यूज करने के बाद जो स्पेयर हो उसको बाहर भेजा जाए। कोई प्लानिंग इन्होंने नहीं की। ये देखिए पहले पीपल्स पार्टी या नून लीग की जो गवर्नमेंटें आती थी ना, वो भी सारा कुछ करती होंगी, लेकिन कम से कम उनके पास वो लोग थे जो इस चीज को प्लान कर लेते थे, कम से कम वो शोर नहीं डलने देते थे। आज देखिए पूरा पाकिस्तान जब से ये पीटीए की हुकूमत आई है सड़कों पे है, मुलाजमीन सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है, मजदूर सड़कों पे है। अच्छा मत भी जवाब बाजार जो इनको नजर ही कुछ नहीं आ रहा, ये अंधे हो चुके हैं। आप लोगों की इनके लीडर के पास यही कहना है घबराना नहीं है, बात बस आपने घबराना नहीं है, जो शुरू घबराना नहीं है। आवाम तक को बात को पहुंचने दिया तो आवाम तक आप आपकी दोनों बात पार्टी नहीं जो है ये पहुंची। शोर डाल के नेशनल टीवी पे भी, यहाँ पे भी, सड़कों पे भी बस शोर डाल देते बस आप अपनी काम सुनाते कोई हैं। नहीं करता। हमारा तो शोर भी नहीं सुनाई तमाम दिया। का खून जो है वो छोड़ा जा रहा है, तमाम का खून से जोड़ा जा रहा है, अवाम के साथ सरासर ज्यादतियां की जा रही हैं, कोई नोटिस लेने आज वाला नहीं है। किसान की बात आज हुई तो थी, मैं ये उन्होंने करने किसान वाला की हूं। बात ही नहीं करने दी। बात सुने ना, आज आके हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा? एक इदारा फौज। तो फिर अवाम क्यों ना ये कहे कि फौज आ जाए, ये जितने सियासी पार्टियां हैं, जितने माफियाज हैं, इनको नकेल डाल सकती है सिर्फ फौज। जब गन्ने का सीजन शुरू हो जाता है, ट्रैलियां जो है वो गन्ने की सड़कों पे खड़ी हो जाती हैं, अवाम को जो गुजरने वाले हैं उनको शदीद तकलीफ दुश्वारी का सामना होता है, एक्सीडेंट होते हैं, अमवात होती हैं, हर दफा मौत होती है, गन्ने की ट्रालियां उल्ट जाती हैं। तो इस बार भी वो जल्दी अगर अनलोड कर ली जाए या अपना कोई वो एरिया ले लें जिसमें ट्रालियां खड़ी कर ली जाए, तो इस जो है वो तकलीफ से जो है वो बचा जा सकता है। क्या इस बार भी वो ट्रालियां गन्ने की जो है वो सड़कों पर ही खड़ी रहेंगी, जो कि नहीं होनी चाहिए? क्या सर मेरे न्यायालय की वजह से खड़ी होंगी सर, रोड नहीं है, जगह सर, मेरे पास मैं जगह करता हूं है, यार्ड है, मेरी मेरे पास बात वहां सुनिए। खड़ा कर सकते हैं, जगह सर है। उसमें दो तीन चीजें देखिए ना, ये सड़क जो है ना वो ऊपर से होनी चाहिए थी, ये नहीं कि ना जो है ना स्वावे के ऊपर रोजा पुल जो है ना, रोजे वाली पुल, वहां से ऊपर से कोई इनको लिंक रोड देना चाहिए। और ये बेहतरीन एक रोड है, लेकिन यहाँ पे सारे खाने वाले हैं। जो भी डीसीओ आया उसने करप्शन की है, दुरुस्त किया है। इंतजामिया ने करप्शन की है, इंतजामिया उसके साथ मिल के ना मालकान के साथ मिल के वो अपनी जेब में गर्म करने के लिए ऐसी वो जो नहीं ली जाती कह रहे ना 6 करोड़ रुपया का किधर गया, वो 6 करोड़ आधा उनकी जेब में जाता है, आधा उनके जो मैनेजर होते हैं उनके जाते हैं। और सर ये सिर्फ हमारी इंतजामिया और कुछ सियासी जो है इसमें इन्वॉल्व होकर डायरेक्ट इन्वॉल्व हाँ करते हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो 3 या 4 साल बाद हमारा कोई हाल नहीं रहना सड़कों का। स्पेशली हमने ट्रैफिक इतनी हो जानी है, मंडी के लोगों के पास इतनी ज्यादा गाड़ियां आ चुकी हुई हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी, जाम हो जाएंगे, हम एक जगह पे बाउंड हो जाएंगे। और अभी तक इन्होंने कोई रोड मैप नहीं दिया नया किसी। ये चले अभी ये हुकूमत आई है पीटीआई की, हमें था कि तब्दीली आएगी, शायद कोई 5-7 रोड ऊपर से कोई लिंक रोड बन किसानों को लूटा गया तो ये इस तरह हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जो रोड एक मिनट जो रोड बना हुआ था वो उखाड़ दिया, यानी कि उल्टा उखाड़ दिया बजाय कि लिंक रोड बना। मकामी इंतजामिया जो है वो से मकामी सियासतदान जो हुक्मरान जो हैं वो आप समझते हैं कि इस सारे का जिम्मेदार है? उनकी दिलचस्पी नहीं, वही जिम्मेदार मैं तो खुद ही समझता हूं, मकामी इंतजामिया को समझता हूं, सियासतदान जो हमारे सियासतदान जो है वो जिम्मेदार है इसके। बिल्कुल देखें रोड पर ट्रालियां नहीं खड़ी होनी चाहिए। देखें जो हमारे हाजी साहब हैं, हमारे मोहतरम हैं, नजरियाती इख्तिलाफात हो सकते हैं, या मोहतरमा हमीदा साहिबा, अगर देखा जाए तो 2002 से लेकर अब तक तकरीबन यही लोग शहर मंडी इनकी हुकूमत है, लेकिन इन लोगों ने हमारे शहर के लिए क्या किया? मेरा उनसे भी ये सवाल है कि उन्होंने एक यानी कि पहले आज से अगर 20-30 साल पहले जंजुआ साहब को भी पता होगा, आप लोगों को भी, यार शहर इस तरह हमारा नहीं था, जिस तरह बहुत बेहतर था। जबरदस्त अभी 3-4 साल बाद एक साइड पे उन्होंने काम शुरू किया
हुआ है सीवरेज का, दूसरी साइड पे सड़क उखाड़ दी है और ऊपर से शहर में आने के लिए रास्ता फिर सीजन आ गया है गन्ने का, वो रोक दिया, वो रोक दिया, महीना लेट होगा, किसान फंस जाएगा, किसान मर जाएगा बेचारा। तजावजात इतनी है कि सड़क जो है अगर एक महीना सड़क नहीं बनती इसका तो गन्ना जो है उसका रस खुशक हो जाएगा, शुगर मिल ये वजन खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा किसान उधार। ये क्या मरेगा? शुगर मिल का जो नुकसान होगा उनका कुछ नहीं होगा, जो 10,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने आगे बात की है ना कि ट्रालियों को पीछे खड़ा करके करप्शन का एक नया गार्ड उन्होंने बना दिया हुआ है। पुलिस वाले या जो मिली भगत है वो इंतजामिया उसमें इन्वॉल्व हो गए ना, हो ही नहीं सकता। और उसके साथ ज्यादती पता है किसान के साथ एक और क्या होती है, 10-10 दिन ट्राली खड़ी रहती है, उससे वजन कम होता है, नुकसान होता है। जब गन्ने से ऊपर से नुकसान होता है, नुकसान किसका हो रहा है? किसान का नुकसान है। यहाँ भी हो रहा है, उसकी खेत में भी हो रहा है, उसकी फसल में भी हो रहा है, और वो सड़क पर आता है तो वहाँ भी किसान भी हो रहा है, में भी उसका भट्टी साहब मतबादल चीनी का, चीनी जरी बात है वो सेहत के लिए भी मुजरे सेहत है, केमिकल्स उसमें होते हैं, शुगर पैदा करने का बायस बनती है। गन्ने वो जो चीनी का मतबादल जो है, गुड़ जो है, वो अगर तैयार किया जाए इंडस्ट्रियल मतलब सतह पर तो कम रेट में, चीनी के रेट में अगर वो सेहत के लिए भी आपका देहात से तल्लुक है तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारे मशरकी पंजाब में और चाइना में। बाकायदा पैकिंग के साथ गुड़ साबन की टिक्कियों की तरह का बनता है, ठीक है, और वो बाकायदा मार्केटिंग होती है उसकी। अगर हमारे किसान भाई ये करें और यानी कि एक चीज मार्केट में प्रमोट करें, चीनी के मुकाबले में इनको सस्ती चीनी के रेट पे अगर मुहैया की जाए सस्ती मिले, कम मिल सकता है, रोजगार बढ़े। हुकूमत इनके साथ किसानों के साथ तावन नहीं करती, यकीन करें ये क्या करेगा? हुकूमत कुछ भी नहीं करती दुनिया में जो भी हुकूमतें हैं ना, अरे सुने, उन्होंने अपना उन्होंने प्लानिंग करनी होती है, किसानों को कर्जे दिए जाते हैं, यूरोप में आप देख लें, इंडिया में देख लें, पूरी दुनिया में देख सारे काम कम रेट पे दिया जाए, एक तो सेहत बेहतर चीज आएगी, से जान छूट जाएगी। अच्छा, अब छोटे लेवल पे ये काम शुरू हो चुका है, लेकिन वहां पे प्रमोट नहीं किया जा रहा। उसको करने नहीं देगा। हुकूमत ने इजाजत, किसान बोर्ड ने एक रिट दायर की थी हाई कोर्ट में कि जब गन्ने की गुड़ पर पाबंदी थी ना, शुगर मिल जो है उन्होंने एक पाबंदी लगवाई हुई थी, तो वो किसान बोर्ड की जो है ना रिक्वेस्ट पे गवर्नमेंट ने पाबंदी खत्म कर दी है कि कोई भी किसान जिधर चाहे, पहले तो ये पाबंदी थी कि दूसरी मिल पर गन्ना नहीं ले जा सकते, अभी ये गन्ना नहीं जा सकते हैं, गुड़ भी बना सकते हैं, अपनी फसल है कहीं भी बेच सकते हैं। ये किसान बोर्ड ने हाई कोर्ट में रेट, लेकिन वो क्या करेगा किसान बेचारा, जब उसको इधर भी 200 रुपया मान का मिलेगा, उधर से भी 200 मिलेगा, रेट कोई नहीं है, रेट नहीं है इनके पास, पहले जो पैदावार। मलिक साहब मेरा एक सवाल है, पीटीआई का जो भी मेहमान आपके पास आता है, अगले दिन एक सदर साहब आए थे पीटीआई के, वो पीपल्स पार्टी के बारे में बातें कर गए, ये भी पीपल्स पार्टी के बारे में बातें, ये क्यों करते हैं पीपल्स पार्टी? नाज़रीन, हमने प्रोग्राम में पीटीआई की तरफ से प्रोफेसर इफ्तिखार साहब को दावत दी थी, किसान बोर्ड की तरफ से शुबाज लाख साहब आए थे, इजाज अहमद जजुआ साहब अवाम की नुमाइंदगी कर रहे थे, तजियाकार हैं अफजाल अहमद भट्टी साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे थे। हमने इस प्रोग्राम में ये बात करने की कोशिश की कि जो सीजन है गन्ने का वो लेट शुरू किया जाता है, वो टाइम पे 1 नवंबर को शुरू हो जाना चाहिए हर सूरत में। दूसरा, गन्ने का रेट जो है वो किसानों का कहना है कम मिलता है, तो वो रेट इसका ठीक होना चाहिए। खाद्य वगैरह जो सारा कुछ उस पे अखराजात आते हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो और गन्ने का सीजन अगर जब जो 1.5 साल लगता है फसल को तैयार होने में, जल्दी शुरू हो जाए तो गंदम लगाने में, काश्त करने में जो है वो बेहतरी मतलब है, इनको जल्दी में वो काश्त कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ये बात की कि जो हमारी मकामी शुगर मिल है वो अगर गन्ना जल्दी अनलोड करें और कोई वहां पे कोई जगह ले ले, ताकि सड़कों पर जब जो ट्रालियां खड़ी हो जाती हैं, काफी हादसे होते हैं, बात होती हैं, लोगों को, शहरियों को गुजरने में बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना होता है।
होता है। हुकूमत को भी, इंतजामिया को भी चाहिए इस बारे में जो है वो काम करे, और शुगर मिल इंतजामिया को भी चाहिए इस बारे में काम करें, ताकि जो है वो सड़क पर जो ट्रालियां हैं ना खड़ी हों। दूसरा ये भी प्रोग्राम में बात हुई कि मकामी जो शुगर मिल है मंडी बहाउद्दीन की, उसको जो है कम से कम 90% जो है वो लोग जो लेबर है सारे लोग हैं वो मंडी बहाउद्दीन शहर के जिला से लेने चाहिए, बाहर से आवाम जो है वो कम मंगवाई जाए, चूंकि शोर और इसका जो वो पानी निकलता है, वेस्टेज निकलता है, मट निकलती है, वो पोल्यूशन जो फैलती है, धुआं जो फैलता है, वो सब का जब वो इस जिला वाले सामना करते हैं तो फायदा भी जो है वो इनको होना चाहिए। तो वो बात रह गई है तो सड़क वाले, हाँ सड़कें भी जो है वो तमीर होनी चाहिए, इसके बारे में भी सर मेरे ख्याल में सबसे पहले जो आप डिमांड कर रहे हैं ना कि मिल चलनी चाहिए, सबसे पहले सड़क ठीक होनी चाहिए। देखिए ना सड़क पर ट्रालियां आएंगी वो गिर जाएंगी, नुकसान मुकामी इंतजामिया और हमारे सियासतदान वो सड़क वाला मामला है तो हमने जो है वो कोशिश की है, गलती गुस्ताखी माफ, हमने कोशिश की है इस मसले पे जो है वो तफसील के साथ बात करने की। इसी के साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर को इजाजत है, तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में तशरीफ लाने का शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले जुमा को नए किसी मौजू के साथ दोबारा आपसे हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।